दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर करना चाहते हो, लेकिन एक कंफ्यूजन दिमाग में चल रही है कि दीव में कौन सा बेस्ट कॉलेज है जो कि हमें इंग्लिश लिटरेचर करवाएगा, एंड आखिर उस कॉलेज में टोटल कितने सीट्स हैं, कितनी लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी, बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, है ना। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 5 कॉलेज फॉर एमए इन इंग्लिश लिटरेचर। साथ के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ उस पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी सीट्स आपको मिलती है फॉर इंग्लिश लिटरेचर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन लाने के लिए कितने मार्क्स लेकर आने होंगे, जो कि हम समझेंगे लास्ट ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू CUET PG ADA 24/7। आई एम योर मेंटर फॉर CUET PG इंग्लिश लिटरेचर सुधा, और आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूं जो कि आपको बहुत ही आपको एडमिशन दिलवाने में ये बहुत काम आएगा। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारा MA इन इंग्लिश लिटरेचर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से टॉप कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये टॉप 5 कॉलेज हैं रैंकिंग के अकॉर्डिंग, और जो बच्चे हैं वो इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। हर किसी का सपना होता है सेंट स्टीफन से अपनी मास्टर्स करने का, ग्रेजुएशन करने का, मिरांडा हाउस में जाने का। तो जब मैं फर्स्ट टाइम मिरांडा हाउस गई थी, वहां का क्राउड बहुत ऑसम है, वहां के फैकल्टीज बहुत ऑसम है, बहुत बढ़िया कॉलेजेस हैं ये सारे के सारे। तो टॉप 1 पर आते हैं सेंट स्टीफन कॉलेज, लेकिन सेंट स्टीफन कॉलेज का थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है, एडमिशन प्रोसेस, जिसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे। नेक्स्ट आता है मिरांडा हाउस, जो कि याद रखना ये क्या है, वुमेन कॉलेज है। एंड उसके बाद 3rd नंबर पर आता है लेडी श्री राम वुमेन कॉलेज है। हिंदू कॉलेज आता है 4th नंबर पर, ये वुमेन नहीं है। हंसराज कॉलेज, ये हमारा टॉप 5 कॉलेजेस हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। नाउ अभी हम डिस्कस करते हैं कि आखिर इन कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, एंड साथ के साथ यहाँ पर क्या कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर। तो सबसे पहले सेंट स्टीफन कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो CUET PG के मार्क्स क्या यहाँ पर एक्सेप्ट किए जाते हैं या नहीं किए जाते? जी हाँ, एक्सेप्ट किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 85% मार्क्स आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे। अदर 15% मार्क्स डिपेंड करते हैं आपके पर्सनल इंटरव्यू पे, एंड देन उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ निकलती है, मेरिट लिस्ट निकलती है, एंड देन उसके बाद आपका एडमिशन होता है सेंट स्टीफन कॉलेज में। अब जरा सेंट स्टीफन कॉलेज की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो 2025 में यहाँ पर कट ऑफ गई थी 261 गई थी फर्स्ट राउंड में फॉर जनरल कैटेगरी, 255 गई थी सेकंड राउंड में फॉर जनरल कैटेगरी। तो इसके अप्रोक्स ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि 250 से भी प्लस 260 प्लस अगर मार्क्स गए हैं सेंट स्टीफन में, ओके, तो यानी कि आपको कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट आता है मिरांडा हाउस, और मिरांडा हाउस की बात करें तो यहाँ पर कितनी कट ऑफ गई थी, यहाँ गई थी 253 कट ऑफ राउंड 1 में फॉर जनरल कैटेगरी। सीट्स की बात करें तो यहाँ पर देख लो आप कितनी टोटल सीट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए 16 सीट्स अवेलेबल हैं। देन आते हैं OBC के लिए 8 सीट्स, SC के लिए 5 सीट्स, और ST के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये टोटल इनकी सीट्स इस कॉलेज में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेडी श्री राम, जो कि वुमेन है, एंड मिरांडा हाउस भी वुमेन है, मैंने आपको बता दिया। तो LSR की बात करें, यहाँ पर टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं फॉर इंग्लिश लिटरेचर? यहाँ पर अवेलेबल है ओनली 9 सीट्स, सिर्फ और सिर्फ 9। आप देख सकते हो कंपटीशन कितना हाई है, नेक्स्ट लेवल का कंपटीशन। सिर्फ 9 सीट्स अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 246, OBC 212 एंड EWS 217, 2025 की कट ऑफ है। नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर के लिए 17 सीट्स अवेलेबल हैं, और यहाँ पर कट ऑफ गई थी कुछ इस तरीके से कि जनरल कैटेगरी आप देख सकते हो इन सभी कॉलेजेस में 250 के प्लस ही कट ऑफ गई है। ओके, 252 गई थी राउंड 1 में, राउंड 2 में 251 गई थी। OBC 235 गई थी राउंड 1 में, एंड 2 में भी इसी के अराउंड गई थी। देन उसके बाद 236 देख लेते हैं हम राउंड 1 एंड राउंड 2 में। ST की गई थी 222 एंड राउंड 2 में गई थी 210। अब आप सोचोगे कि राउंड 1 में भी इतनी है OBC की, एंड राउंड 2 में भी इतनी है, और साथ के साथ आप SC की भी देख रहे हो, राउंड 1 में भी इतनी है, 2 में भी इतनी है, तो आखिर ये
मतलब क्या है प्रॉब्लम, क्या है यहाँ पर? तो देखो प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ नहीं है, होता क्या है, अगर जस्ट फॉर एग्जांपल अगर सीट है सिर्फ और सिर्फ 6, ओबीसी के लिए अगर 6 सीट अवेलेबल है और ये 6 सीट पूरी की पूरी भर चुकी है, अगर ओके 6 सीट भर चुकी है अगर पहली ही कट ऑफ में, तो आपको नेक्स्ट कट ऑफ गिरी हुई कम नजर नहीं आएगी। फर्स्ट कट ऑफ वाली जो फर्स्ट कट ऑफ में जितना हमारा मार्क्स निकलते हैं वो सेम हमारे सेकंड में भी निकलते हैं, क्योंकि सीट्स वहां पर फुल हो चुकी होती है। नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हंसराज कॉलेज। तो हंसराज कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है 19 सीट्स, और यहाँ पर आपको कितने मार्क्स लेकर आने होंगे? जनरल कैटेगरी 238 मार्क्स, एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी राउंड 2 में गए थे 235 मार्क्स आए थे, ओबीसी 219, एससी के लिए 175 मार्क्स आए थे। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि हंसराज कॉलेज का है, और ये थे हमारे टॉप 5 कॉलेज विद कट ऑफ, एंड साथ के साथ कितनी सीट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर एमए इन इंग्लिश लिटरेचर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि आपको अब कितने मार्क्स का टारगेट बनाकर चलना है। अगर आपको बेस्ट कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज से अगर आपको मास्टर्स करनी है इन इंग्लिश लिटरेचर, तो इसी के साथ ही मैं आपको एक और स्पेशल चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अगर आप बहुत ही अच्छे से जोरों शोरों से आप मेहनत करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, 250 प्लस मार्क्स आप अपनी अचीव करना चाहते हो इन योर CUET PG एग्जाम, तो आप परचेज कर सकते हो मेरा शेक्सपियर बैच परचेज करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस बैच में आपके फीचर्स क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारे बैच का नाम है शेक्सपियर अल्टीमेट 2.0। ये बैच आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर 20 मॉक टेस्ट मिलते हैं, साथ के साथ आपकी डाउट क्लासेस लगती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की क्लासेस लगती है, एंड आपको मिलेंगे मेरे नोट्स, जो कि ना सिर्फ आपके CUET PG के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, बट इफ यू आर समवन जो कि आप फर्दर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, जैसे कि नेट सेट एग्जाम की, तो उसके लिए भी ये नोट्स, ये क्लासेस बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो अभी इनरोल करो इस बैच में, आपको एक बेस्ट ऑफर प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप यूज करते हो। इनरोल करने के लिए आप यूज कर सकते हो मेरा कूपन कोड SM30, क्योंकि जैसे ही आप SM30 ये कूपन कोड लगाओगे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो करना। टेलीग्राम पर मैंने फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, फ्री PDFs आपको मिल जाएंगे, PYQs आपको मिल जाएंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम जरूर फॉलो करना और साथ के साथ एनरोल कर लो बैच में, अगर आप अभी से ही डट के अच्छे से मेहनत करना चाहते हो। बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।